बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 27 दिनों बाद आर्यन खान घर जाने के लिए तैयार हैं, जमानत पर लेकिन सख्त शर्तों के साथ। इसके अलावा 10 में दम में आपको बताएंगे कि आखिर ड्रग्स केस में कौन है ये मिस्ट्री मैन और क्या समीर वानखेड़े का इस मिस्ट्री मैन से कोई कनेक्शन है, सवाल ये भी। और इसके अलावा नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े के केस में आरोपों की नई सीरीज आ चुकी है। अब क्या आरोप लगाए हैं मलिक ने वानखेड़े पर, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन रोज की तरह जैसा कि हम सवाल रखते हैं आपके सामने और आपको ऐप के जरिए अपना ओपिनियन, अपना मत रखते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल, ईमानदारी से काम करने की वजह से क्या समीर वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है? यह आज का सवाल है। आपको अपनी राय, अपना मत रखना है। कू ऐप पर जाकर रिपब्लिक भारत को फॉलो करना है, तो अभी जाइए और रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए 10 में दम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि NIA जांच कर सकती है ड्रग्स मामलों की। ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि ड्रग्स केसेस जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, NIA जांच कर सकती है। मुंबई में NCB और NIA के अफसरों की बैठक हुई है। मामले में इंटरनेशनल एंगल की जांच भी संभव है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कि जो ड्रग्स कनेक्शन की जांच NCB कर रही है, अब इस पूरे मामले पर NIA भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एंगल, जो विदेशी एंगल निकलकर सामने आया है, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरह से ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया ड्रग्स की, इस मामले में NIA जांच कर सकती है। NCB और NIA अफसरों की बैठक हुई है। तो बड़ी खबर ये कि कल पूरी संभावनाएं हैं कि आर्यन खान की रिहाई हो जाए। बताया जा रहा है कि सुबह सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा होंगे और मन्नत में दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। आर्यन खान के लिए जमानत के लिए शर्तें भी पूरी तैयार हैं और वो शर्तें नहीं तोड़ सकते आर्यन खान। देखिए रिपोर्ट, क्या कुछ शर्तें हैं जो आर्यन खान को अब माननी होगी जेल से निकलने के बाद। जेल में कटेगी आज की भी रात। शर्तों के साथ कल होगी रिहाई। मन्नत में मनेगी आर्यन की दिवाली। मन्नत तो पूरी हो गई है, लेकिन बेटे की रिहाई का इंतजार एक दिन और लंबा हो गया। आर्यन खान की एक और रात आर्थर रोड जेल में ही बीतेगी। 7 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल में बंद होने के बाद में कल 28 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल मिलती है और आज उनकी रिहाई होनी थी। लेकिन अगर रिहाई में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ रहा तो वो यही जमानत पेटी है। आज मन्नत पूरी तरह से तैयार थी। आर्यन के स्वागत की पूरी तैयारियां थी। मन्नत और आर्थर रोड जेल के बाहर फैंस का भारी जमावड़ा था, लेकिन बेल ऑर्डर मिलने में हुई देरी की वजह से आर्यन खान की आज रिहाई नहीं हो सकी। उम्मीद है कि कल सुबह आर्यन खान को रिहा कर दिया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। पूरे 28 दिन बाद आर्यन खान जेल से रिहा होंगे, लेकिन शर्तों के साथ। जेल से रिहा होने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, दूसरे आरोपियों से नहीं मिलेंगे, स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट जमा करेंगे, बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेंगे, मुंबई से बाहर जाने की जानकारी देंगे, NCB बुलाएगी तो पेश होंगे, NCB ऑफिस में हाजिरी लगाएंगे, शर्तें तोड़ने पर बेल रद्द होगी। आर्यन खान जेल से कल रिहा हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से निर्दोष साबित होने तक उन पर शर्तों की कड़ी पहरेदारी होगी। दोपहर करीब 3:30 बजे बेल ऑर्डर की कॉपी जारी हुई तो उधर मन्नत से गाड़ियों का काफिला रवाना हो गया। माना जा रहा था कि इस काफिले में शाहरुख खान भी शामिल थे, लेकिन 5:30 बजते ही रिहाई की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये जमानत पेटी आपको बता दें कि दिन में 4 बार खुलती है, जिसका समय यहाँ पर लिखा हुआ है। सुबह 5:30 बजे, उसके बाद 6:30 बजे, फिर 3:30 बजे और उसके बाद आपको बता दें शाम को 5 बजे ये जमानत पेटी खुलती है। और शाम को 5 बजे तक अगर इसमें वो कागजात आ जाते आर्यन खान की बेल को लेकर, तो आर्यन खान आज जेल से रिहा हो सकते थे।
हालांकि रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। किंग खान के करीबी दोस्त जूही चावला जमानती बनी, जो आज आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के साथ एनडीपीएस कोर्ट पहुंची और जमानती पेपर पर साइन किए। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है। द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया कल सुबह 5:30 बजे होगी, जब पेटी खोली जाएगी। इस प्रक्रिया में कुल 2 से 3 घंटे लगेंगे, यानी कल सुबह 9 बजे तक आर्यन खान जेल से रिहा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्रूज ड्रग्स केस में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि आखिर क्रूज में बड़े स्तर पर बड़ी तादाद में ड्रग्स आया कैसे। अब इस केस में एक कनेक्शन सामने आया है और एक मिस्ट्री मैन की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है ये काशिफ खान है। बाकायदा नवाब मलिक ने एक वीडियो भी जारी किया और पूछा है कौन है ये काशिफ खान और ड्रग्स केस से क्या कुछ कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। मैं समीर वानखेड़े जी को कहीं से किधर से कभी भी नहीं जानता हूं। ड्रग्स की लड़ाई में मिस्ट्री मैन की एंट्री। कैमरे के सामने आया दाढ़ी वाला। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। वानखेड़े पर वार, मिस्ट्री मैन बना हथियार। आर्यन ड्रग्स केस को लेकर खिंची सियासी तलवार अब इस शख्स पर आकर अटक गई है। जिस शख्स से दुनिया पूरी तरह से अनजान थी, सामने आए इस वीडियो ने इस शख्स को सुर्खियों में ला खड़ा किया। दाढ़ी वाले इस शख्स की एंट्री करवाकर एनसीबी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? आखिर कौन है ये मिस्ट्री मैन? इस शख्स का आर्यन ड्रग्स केस से क्या नाता है? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से दाढ़ी वाले इस शख्स का क्या है संबंध? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। 2 दिन पहले नवाब मलिक ने दाढ़ी वाले मिस्ट्री मैन की एंट्री कराकर सनसनी फैला दी थी। आज वीडियो जारी कर बड़ा हमला बोला। नवाब मलिक के मुताबिक कैमरे में कैद दाढ़ी वाला ये शख्स पॉर्न रैकेट चलाता है, ड्रग्स का धंधा करता है, जिसका समीर वानखेड़े से गहरा नाता है। संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। 2 अक्टूबर की रात क्रूज में चल रही ड्रग पार्टी पर एनसीबी ने छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान आर्यन खान समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक के मुताबिक जिस वक्त एनसीबी की टीम छापा मार रही थी, दाढ़ी वाला ये शख्स क्रूज पर ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन एनसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के इस हथियार का नाम काशिफ खान है, जो फैशन टीवी इंडिया का एमडी बताया जा रहा है। नवाब मलिक के आरोपों के बाद काशिफ खान पहली बार कैमरे के सामने आया, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। काशिफ वानखेड़े कनेक्शन का क्या है सच? काशिफ खान के मुताबिक वो समीर वानखेड़े को नहीं जानता है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। तो क्या नवाब मलिक झूठे आरोप लगा रहे हैं? अब जरा सुनिए नवाब मलिक ने क्या आरोप लगाए और उस पर पलटवार करते हुए काशिफ खान ने क्या कहा। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। ये जो नवाब मलिक जो भी कह रहे हैं, ड्रग्स पार्टी, ये कनेक्शन, समीर वानखेड़े की दोस्ती, मेरा उनसे कोई लेना देना है ही नहीं।
काशिफ खान की एंट्री और नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों से पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। नवाब मलिक के मुताबिक फैशन के नाम पर पोर्नोग्राफी चलाता है, ड्रग और सेक्स रैकेट का धंधा करता है, समीर वानखेड़े के साथ गहरे संबंध है। इस बीच वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उनका काशिफ खान से कोई संबंध नहीं है। मंत्री लेके आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। कमेंट, सॉरी। नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों में कितना दम है? क्या समीर वानखेड़े काशिफ खान को जानते हैं? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर काशिफ खान का सच क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। साथ ही आपको दोनों पक्ष सुनवाते हैं, एक नवाब मलिक जो कि आरोप लगा रहे हैं, दूसरा काशिफ खान को भी आपको सुनवाते हैं कि कैसे वो आरोपों का खंडन कर रहा है। अब आप देखिए, दोनों की बातें सुनिए। पहले नवाब मलिक को सुनिए, फिर काशिफ खान को सुनिए। उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे। हमें कोई पता नहीं था कि ये इवेंट में ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ होगा, और हमें तो आखिरी मौके पर यही बोला गया था, आखिरी वक्त तक, कि ये क्रूज लीगल है, इसके पास सभी परमिशंस हैं, और इस वजह से ये क्रूज को सेल करने की परमिशन रवानगी दी गई थी। तो आपने सुन लिया। और वहीं समीर वानखेड़े पहुंच गए हैं अनुसूचित आयोग, और उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है। बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, देखिए रिपोर्ट। कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए। उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। कमेंट, सॉरी। क्रूज से शुरू हुई कार्रवाई अदालत से होते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। नवाब मलिक के आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को चिट्ठी लिखी है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया, दरअसल नवाब मलिक समीर वानखेड़े के कई दस्तावेजों को सार्वजनिक कर चुके हैं। इन दस्तावेजों को सामने लाकर नवाब मलिक ने दावा किया है कि वानखेड़े पैदाइशी मुसलमान हैं। दलित वर्ग के झूठे कागजातों के सहारे IRS की नौकरी पाई। मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के साथ निकाहनामे की एक फोटो ट्वीट की है। कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए। समीर वानखेड़े के पिता ने बेटे पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया, नवाब मलिक बदले की भावना से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक ही आदमी नवाब मलिक, जिसका मैं खुली तौर पे नाम ले सकता हूँ। आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कब से आप 5 बार मिनिस्टर बने, आपके पास था क्या, अभी क्या है, क्यों नहीं आप उनके पीछे लगते हो? ठीक है, मेरा बेटा आज अभिमन्यु है, वो चक्रव्यूह में थोड़ा फंस गया है, लेकिन हम अभी महाभारत शुरू किया है, एंड हम करेंगे, हम अर्जुन बन के बाहर आएंगे। इससे पहले कल समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी। क्रांति रेडकर ने लिखा है कि शिवसेना के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें स्वीकार नहीं होता। हालांकि नवाब मलिक ने क्रांति रेडकर के आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी का नाम कभी नहीं लिया। 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में न मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। तो क्या क्रूज पर हुई छापेमारी के बाद नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अपनी सारी हदें पार कर रही है? समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई क्या है? एनसीबी की विजिलेंस की 5 सदस्यीय टीम आरोपों की जांच में जुट गई है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की लड़ाई और तीखी होती जा रही है।
और अब वक्त है आपके सवाल का जवाब देने का। हमने सवाल पूछा था शुरुआत में शो के कि ईमानदारी से काम करने की वजह से क्या समीर वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है। आपने अपनी राय रख दी है, जिसके मुताबिक जो नतीजे आए हैं 92% लोगों का जवाब हाँ में है और 8% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना है।